स्टूडेंट्स, कल मैं अपने चैनल पर क्लास 7 का एक कविता का सारांश शेयर किया था। आज क्लास 6 अध्याय 2 जो लीड कंपनी से रिलेटेड है ये पुस्तक, और ये 2 में जो आपका टॉपिक्स है, जो शीर्षक है वह है हौसला। तो डियर स्टूडेंट्स, कविताएं उसे ही सार्थक मानी जाती है जिसके शीर्षक से कुछ आपके मन में प्रेडिकेशन हो सके, आप संभावनाएं व्यक्त कर सके। इस कविता में ऐसा ही वर्णन भरसक किया गया होगा, ऐसी कविता को सार्थक माना जाता है, अत्यंत ही सार्थक माना जाता है। तो आपका टॉपिक से जो नाम शीर्षक है वह हौसला। हौसला माने हिम्मत, साहस, अदम्य साहस। ये हमारे इसके कवित्री जी हैं डॉक्टर ममता अग्रवाल। यह केवल शिक्षार्थियों के लिए नहीं लिखा, बल्कि हर एक क्षेत्रों में अगर सतत प्रयास किया जाए, हौसला को बुलंद रखा जाए, तो कोई भी काम जटिल नहीं होता है, सरलता से हो जाता है। जैसे उन्होंने विभिन्न प्रकार के दृष्टांत को देकर कविता के माध्यम से वह लिखा है। कवित्री जी का कहना, हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। अदम्य साहस रखें, आंतरिक फोर्स को, आंतरिक बल को काफ़ी मजबूत रखें। कोई भी बाधा आपके सामने, पत्थर जैसी भी कोई बाधाएं आती है तो वो पिघलकर पानी बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती, अंधेरे से लड़े बिना रोशनी भी नहीं होती। अगर आप यहाँ तो लिखा हुआ अंधेरे से लड़े बिना, मतलब कि जब तक किसी प्रकार के प्रकाश का स्रोत नहीं रहता है तब तक अंधेरा दूर नहीं होगा। लेकिन यहाँ कवित्री का कहना है कि अज्ञानता तभी दूर कर सकते हैं जब हम अथक प्रयास करेंगे उस क्षेत्र में। अज्ञानता जो हुआ अंधकार का प्रतीक हुआ, रोशनी जो हुआ ज्ञान का प्रतीक हुआ। जब तक हम ज्ञान की रोशनी नहीं फैलाएंगे, अज्ञानता में तम अंधकार कभी दूर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे का पैराग्राफ है, चढ़ती है मकड़ी बार बार दीवार पर, चढ़ती है गिरती है गिरकर चढ़ती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मकड़ी को जाल बनाते समय, दीवार पर चढ़ते समय बार बार वह चढ़ने का प्रयास करती है और गिर जाती है, लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं हारती। अंत में उसकी सफलता उसे मिलती है और सफलता के परचम को लहरा कर वह रुकती है। गिरने बढ़ने की इस कोशिश में कांपते हैं, डगमगाए हैं विश्वास, मगर यूं हार जाने से मंजिल नहीं मिलती। हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। भले ही जटिलताओं से, परेशानियों से, बाधाओं से हमारे पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन एक पुरुषता का यह पहचान है, कभी वह हिम्मत नहीं हारे तो सफलता मिलना निश्चित है। अपने साहस को बरकरार रखिए, अपनी पुरुषता को बरकरार रखें। देख पक्षी को उड़ने की ख्वाहिश होती है, उसके मन में क्यों नहीं पंख मिले। मुझे भी, मैं भी उड़ती गगन में। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी व्यक्ति को अपार उपलब्धि मिल जाती है तो आपके मन में एक काल्पनिक सकारात्मक सपना उद्वेलित करता है, प्रेरित करता है, काश मेरे भी पंख होते। एक पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं काश मैं भी उड़ान भरता। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति सफल होता है तो वह प्रेरणा के रूप में, प्रेरणादायक के रूप में हमारे समाज में उसकी पहचान होती है। देख पक्षी उड़ने की ख्वाहिश होती है, सबके मन में क्यों नहीं पंख मिले, मुझे भी, मैं भी उड़ती। आखिर वैसी संभावनाएं हम भी व्यक्त करते हैं। अगर कठिन परिश्रम करें, बाधाओं से लड़े, तो हम भी पक्षी की तरह एक सफलता के परचम को लहरा सकते। होती ही यह शिकायत जीवन में अनेक बार, मगर गिरने के भय से डरते हैं उड़ने से। बिना हारे तो जीत नसीब नहीं होती। हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। माने असफलता सफलता की जननी होती है। असफलता सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है कि सफलता के मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप उड़ते हैं,
गिरते हैं, भय करते हैं, किसी बाधा से लड़ते हैं, किसी क्षेत्र में कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन बार बार असफल हाथ लगता है। लेकिन आपको अनुभव जरूर होता है कि इस बार हमको इतना अनुभव हो चुका, अगर इस बार हम प्रयास करते हैं तो सफलता हमको निश्चित मिलेगी। और वास्तव में उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। हमेशा धनात्मक अपने मानसिकता को रखना चाहिए। व्यक्ति यह सोचता है अब मुझे सफलता नहीं, लेकिन नहीं, ये सोच उसको नहीं रखना है। पैर डगमगाए, हिम्मत को नहीं हारे, हिम्मत को बरान कर रखे, धैर्यशील रहे और अपने धैर्य को मजबूत रखे। भले जीवन में बहुत शिकायत होती है कि यह बेचारा बहुतों बार प्रयास किया लेकिन प्रयास सफल हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मालूम है दीपक को बुझ जाना है, फिर भी जल कर बुझते हुए जलता है। जब को रोशनी देने से पीछे नहीं हटता। एक दीपक एग्जाम्पल लीजिए कि वह बुझता है, बुझते के जब उसका नौबत आती है तो रोशनी देकर ही बुझता है। ठीक उसी प्रकार एक प्रकार विद्वान सज्जन व्यक्ति, परिश्रम करने वाले व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जस और कृति को यहाँ से छोड़कर जाते हैं, जिसकी पहचान यहाँ पर बनी हुई रहती है। कृति और जस एक शाश्वत है, बाकी बात नश्वर है। ये हमारे कवित्री डॉक्टर सुभद्रा है ममता अग्रवाल का कहना है। लेकर करके अपने जीवन अमर हो जाता है, कुछ त्याग किए बिना तो वाहवाही नहीं मिलती, हौसला है तो कोई बाधा नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कर्म किया है, कर्मशील है अपने क्षेत्र में, तो सफलता तो मिली ही। और जो आपने जस और कीर्ति किया, वह जस और कीर्ति ही यहाँ का आप छोड़कर जाएंगे, जो लोग आपके गुणगानों को गाएंगे। डियर स्टूडेंट, अंत में एक पैराग्राफ है, आशा के साथ निराशा भी अपनाओ, डूबकर घने अंधेरे में किरण को तलाशो, मंजिल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो क्या, ले कूदता और फावड़ा नया रास्ता बनाओ, संघर्ष का दमन थामे बिना मंजिल नहीं मिलती। आशा और निराशा तो जिंदगी में आती है। आशा एक जिंदगी का भरोसा होता है कि न मैं सफलता अनुभव करूँगा, मुझे सफलता मिलनी तय है। डूबकर घने अंधेरे में किरण की तलाशी, मंजिल का रास्ता ऊबड़ खाबड़। अगर आप सोचते हैं कि ये हमारा जो मंजिल का जो सफलता के मंजिल का जो सफ़र है बहुत ही जटिल है, ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ का मतलब है जटिलता होता है, लेकिन फिर भी आप उसमें रोशनी को तलाश कीजिए, अपने मार्ग को प्रशस्त कीजिए और बिना प्रयास किए, बिना संघर्ष किए आपको सफलता बिना दामन थामे बिना सफलता आपको मिलेगी नहीं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत लंबा कविता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत स्पीड में शॉर्टकट में इस कविता को मैंने आपके सामने शेयर किया। ये कवित्री डॉक्टर ममता अग्रवाल जी ने हम लोगों को आह्वान किया है कि मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, किसी भी क्षेत्र में निराशा तो खैर आना ही है। आशा आप करते हैं, निराशा आती है, बार बार सफलता आती है। सफलता आपको सफलता से परिचय कराती है, अनुभूति दिलाती है। अंत में सफलता का परचम हर हालत में लड़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को जाते हुए क्लास से अपने मेट को शेयर करेंगे और हमारे अगले टॉपिक्स में पुनः मैं किसी कविता या कहानी को डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।